नमस्कार, मैं पर्वतराज पुरोहित और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज की खास पेशकश। क्या कहता है महाराष्ट्र का एग्जिट पोल। जी हां, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के संपन्न होने के बाद अब राज्य की सियासी तस्वीर को लेकर विभिन्न एग्जिट पोल सामने आए हैं, जो ये संकेत देते हैं कि इस बार की सरकार किस पार्टी या गठबंधन की बन सकती है। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं और चुनाव में 58.25% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। हालांकि ये एग्जिट पोल केवल अनुमान है और असली परिणाम 23 नवंबर को वोटों की गिनती के बाद ही घोषित होंगे। लेकिन इन एग्जिट पोल द्वारा किए गए सर्वे से राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है। आइए जानते हैं एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र की सत्ता पर किसकी हुकूमत होने वाली है। विभिन्न सर्वे एजेंसियों ने अपने अपने आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाविकास आघाड़ी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। 288 सीटों वाली विधानसभा में 145 सीट बहुमत सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। मैट्रिक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक महायुति को 150 से 170 सीटें मिल सकती है, जबकि महाविकास आघाड़ी को 110 से 130 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों को 8 से 10 सीट मिलने की संभावना जताई गई है। इसी तरह PMARQ द्वारा किए गए एग्जिट पोल में महायुति को 137 से 157 सीटें के बीच जीत मिलने का अनुमान है, जबकि महाविकास आघाड़ी को 126 से 146 सीट मिल सकती है। इसी बीच चाणक्य स्ट्रेटेजी के एग्जिट पोल में महायुति को 152 से 160 सीट मिल सकती है, जबकि महाविकास आघाड़ी को 130 से 138 सीटें मिलने का अनुमान है। इस सर्वे में अन्य को 6 से 8 सीटें मिल सकती है। दूसरी ओर पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल में महायुति को 175 से 195 सीटों के बीच जीतने का संभावना जताई गई है, जबकि महाविकास आघाड़ी को 75 से 112 सीटें का अनुमान है। इस सर्वे में अन्य को 7 से 12 सीटें मिल सकती है। इलेक्ट्रोल एज के एग्जिट पोल में कांग्रेस नीत महाविकास आघाड़ी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस पोल में बीजेपी नीत महायुति गठबंधन को 118 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महाविकास आघाड़ी को 150 सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसी तरह पोल डायरी के एग्जिट पोल में महायुति को 122 से 186 सीटों का अनुमान है, जबकि महाविकास आघाड़ी को 69 से 121 सीटें मिल सकती है। पोल ऑफ पोल्स के आंकड़े में महायुति को 186 सीटें और महाविकास आघाड़ी को 129 सीटें मिलने का अनुमान है। साथ ही अन्य को 13 सीटें मिल सकती है। हालांकि ये सभी आंकड़े केवल अनुमानों पर आधारित है और वास्तविक परिणाम चुनाव की गिनती के बाद ही स्पष्ट होंगे। सभी एग्जिट पोल करीब करीब एक ही जैसे हैं। ज्यादातर महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनती नजर आ रही है, पर जिस तरह का चुनाव महाराष्ट्र में लड़ा गया है, उससे नहीं लगता कि राज्य में स्थायी सरकार बन सकेगी, चाहे फिर कोई भी गठबंधन सत्ता का जादुई आंकड़ा पार कर ले। इस बार के विधानसभा चुनावों में गठबंधन को तो पूर्ण बहुमत मिलते दिख रहा है, पर किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है। खैर, 23 नवंबर को मतदान की गिनती के बाद यह साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र की सत्ता किसके हाथ में होगी और किस गठबंधन को जनता से समर्थन मिला है। फिलहाल के लिए मुझे यानी पर्वतराज पुरोहित को दे इजाजत। इसी तरह की खास पेशकश के लिए जुड़े रहिए इन 24 न्यूज से और डेली अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को जरूर फॉलो करें।